नमस्कार। हिंदी भाषा में ना कुछ जादुई हिस्से छिपे हुए हैं। मतलब इतने पावरफुल कि वो किसी भी शब्द से जुड़कर उसका मतलब एकदम बदल सकते हैं। तो चलिए आज शब्दों के इसी जादू के पीछे का राज खोलते हैं। कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ एक अक्षर किसी शब्द के पूरे मतलब को पलट सकता है ना कमाल की बात। ये भाषा के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक है और आज हम मिलकर इसे सुलझाने वाले हैं। जैसे ये देखिए, हमारे सामने शब्द है ज्ञान, मतलब जानना, पर इसके आगे सिर्फ एक अ जोड़ दिया तो ये बन गया अज्ञान, मतलब बिल्कुल उल्टा। तो आखिर ये कमाल होता कैसे है, चलिए पता लगाते हैं। तो इस भाषाई पहेली का जो पहला टुकड़ा है वो है उपसर्ग। देखिए, नाम में ही इसका राज छिपा है। उप मतलब पहले, तो ये वो छोटे छोटे शब्दखंड हैं जो किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उसके मायने ही बदल देते हैं। तो सवाल ये है कि उपसर्ग आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसा शब्दांश है जो किसी भी मूल शब्द के ठीक पहले जुड़ता है और उसके अर्थ में एक नया मोड़ ले आता है। उपसर्ग शब्द का मतलब ही है पास में आकर जुड़ना। ये खुद में कोई पूरे शब्द नहीं होते, पर जब किसी शब्द से जुड़ते हैं ना, तो बस कमाल ही कर देते हैं। अच्छा, चलिए अपने पहले वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। यहां देखिए कैसे ज्ञान शब्द के आगे अ उपसर्ग लगा और इसका अर्थ एकदम से नकारात्मक हो गया, बन गया अज्ञान। लेकिन ये बदलाव हमेशा नकारात्मक हो जरूरी नहीं है। यहां देखिए, कर्म शब्द के आगे सु उपसर्ग जुड़ा और ये बन गया सुकर्म, मतलब अच्छा काम। देखा, एक छोटे से शब्दांश ने कैसे पूरे शब्द को एक सकारात्मक दिशा दे दी। चलो एक और उदाहरण देखते हैं। चार के आगे जब वे जुड़ता है तो वो बन जाता है विचार, एक बिल्कुल नया और गहरे मतलब वाला शब्द। यही तो शक्ति है उपसर्ग की। और एक दिलचस्प बात पता है, हिंदी में उपसर्ग कई अलग अलग भाषाओं से आए हैं जो हमारी भाषा को और भी समृद्ध बनाते हैं। कुछ तो सीधे संस्कृत से आए हैं जैसे प्र, सम। कुछ हिंदी के अपने हैं जैसे अ, अन। और तो और कुछ विदेशी भाषाओं से भी लिए गए हैं जैसे कि बे और गैर। तो ठीक है, हमने शब्द के शुरू में लगने वाले जादू को तो देख लिया, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हमारी पहेली का दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रत्यय। ये वो हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर नए नए चमत्कार करते हैं। तो प्रत्यय क्या हैं? ये वो शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द के आखिर में लगते हैं और एक एकदम नया शब्द बना देते हैं। ये सिर्फ मतलब ही नहीं बदलते, बल्कि कभी-कभी तो शब्द का पूरा रूप ही बदल देते हैं, जैसे किसी संज्ञा से विशेषण बना देना। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मित्र एक संज्ञा है ना? लेकिन जैसे ही हमने इसके अंत में ता प्रत्यय जोड़ा, ये बन गया मित्रता। ये एक भाववाचक संज्ञा है जो एक एहसास, एक फीलिंग को दिखाती है। बिल्कुल इसी तरह सुख शब्द में जब ई प्रत्यय लगता है तो ये बन जाता है सुखी। अब सुखी एक विशेषण है जो किसी की अवस्था बता रहा है। देखा, शब्द का रूप ही बदल गया। और हाँ, ये सिर्फ संज्ञा शब्दों तक ही सीमित नहीं है। लिख एक क्रिया है, पर इसमें आई प्रत्यय जोड़ने से लिखाई शब्द बन जाता है। और असल में प्रत्यय किस तरह के शब्द से जुड़ रहे हैं, इस आधार पर इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। मोटे तौर पर कहें तो प्रत्यय दो तरह के होते हैं। पहले हैं कृत प्रत्यय। ये क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, जैसे पढ़ से बन गया पढ़ना। और दूसरे हैं तद्धित प्रत्यय। ये संज्ञा या विशेषण के आखिर में जुड़ते हैं, जैसे बच्चा से बचपन। तो अब हम उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को पहचानने लगे हैं, लेकिन असली महारत तो तब आएगी जब इनके बीच का सबसे बड़ा फर्क समझ में आ जाए। तो चलिए इन्हें जरा आमने सामने रखकर देखते हैं। ये टेबल सब कुछ एकदम साफ कर देती है। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा अंतर है जगह का। उपसर्ग शब्द के शुरू में लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में। सिंपल। दूसरा बड़ा अंतर है इनके असर का। उपसर्ग जो है वो ज्यादातर मूल शब्द का अर्थ बदलता है, जबकि प्रत्यय अक्सर एक बिल्कुल नया शब्द ही बना देता है। अब शायद मन में ये सवाल आ रहा हो कि भाई व्याकरण के इन नियमों को जानना आखिर इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब जितना आसान है ना, उतना ही पावरफुल भी। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय सिर्फ नियम नहीं है, ये भाषा को बनाने वाले टूल्स हैं। ये हमारे शब्द भंडार को बढ़ाते हैं, हमें नए नए शब्द बनाने की ताकत देते हैं, जिससे हमारी भाषा और भी समृद्ध और प्रभावशाली बनती है। और सीधी सी बात है, जब हमारे पास सही शब्द होते हैं तो हम अपने विचारों को ज्यादा साफ साफ रख पाते हैं।
तो हमने उपसर्ग और प्रत्यय के इस पूरे जादू को देखा और समझा। हमने ये भी जाना कि ये सिर्फ व्याकरण के नियम नहीं, बल्कि भाषा को गढ़ने वाले पावरफुल टूल्स हैं। तो अब सवाल यह है कि इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे किया जाए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी भाषा के वो जरूरी हिस्से हैं जो इसे सुंदर, असरदार और जिंदा दिल बनाते हैं। इन्हीं की वजह से हमारी भाषा लगातार विकसित होती है और नए नए विचारों को व्यक्त करने की ताकत पाती है। तो अब ये शक्तिशाली औजार हम सबके पास हैं। सवाल बस इतना है कि इनका इस्तेमाल करके कौन सा नया, अनोखा और अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाएगा। जरा सोचिए और अपनी भाषा की इस रचनात्मक शक्ति का